आइए हजरत सामाइन, आपके ज़हमत तमाम। अब मैं चाहता हूँ, आपके चेहरे की झुर्रियाँ मेरे सामने है, पेशानी की लकीरें आपके मेरे पूरी तरह मेरे सामने है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त मैं एक ऐसे मुकर्रिर को दावत सुखन दूं जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, कहकशा का ज़हूर है, जिनकी तकरीर की खूबसूरती का, जिनकी तकरीर की अगर मैं असर अंगेजी की बात करूं, अल्लाह का करम है। इतनी बड़ी लिल्लाहियत वाले, इतनी बड़ी शख्सियत है। अरबी ज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब के मिज़दाक है। अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत दिल में इस तरह पनाह गुज़ी है कि जब वो अपनी जुबान से बोलते हैं, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये गुमान है, मैं उनसे ये अकीदत के बुनियाद पर कह रहा हूं कि अगर चलता हुआ परिंदा भी उनकी बात को सुन ले तो वो चलता हुआ परिंदा भी उनकी आवाज को सुनकर रुक जाए। ऐसी शख्सियत, ऐसी बड़ी खूबी का अगर कोई मालिक है तो इस वक्त जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकतहुमुल आलिया की है। मैं हजरत वाला को बिला किसी ताखीर व तमहीद के इस शेर के साथ दावत देना चाहूंगा कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गरीबों से मोहब्बत कौन करता है, उमर ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है, शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। आइए इस्तकबाल कीजिए एक बार नारे तकबीर से। और ये लोग जो बच्चे पूरी तरह कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, इन्हें बताइए कि आप हिंदुस्तान में हैं और बताइए कि अररिया ये बिहार के बहादुरों की सरजमीन है, बहादुरों की धरती है, यहाँ से नेपाल का बॉर्डर होता है। ये हो सकता हो कब्रिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, बहादुरों की धरती है। जिंदा दिली का सबूत दीजिए, ऐसा नारा लगाइए ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा हो जाए, बातिल के खेमे में चिंगारी लग जाए। लगाइए मेरे साथ एक बार ऐसा नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, जामिया ज़ीनतुल कुरान जिंदाबाद, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना वइमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। जाग ए उम्मती शाह दुनिया होदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के लिए
आपका जलसा हौसले के साथ जलसा बना हुआ है। मैं तो ये समझ रहा था कि आप हौसला हार करके जलसे को मिलाद बना देंगे, लेकिन आपके हौसले ने जलसे को जलसा रखा है। मैं थोड़ा वक्त आपका लेने के लिए आपके दरमियान हूं। आपने अगर इसी तरह अपने ज़मीर को जिंदा रखा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। चंद सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आपके अंदर की बेदारी को टटोल रहा हूं। आप लोग दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हैं या हौसला हार करके बैठ गए हैं, गोड़ी के जाल में मछली की तरह फंसे पड़े हुए? चंद सवालों से मुझे पता चल जाएगा। मेरा पहला सवाल है कि बताइए वो कौन सी चीज है जो रबड़ की तरह है, कभी बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। रबड़ को खींच दिया जाए, रबड़ को खींच दिया जाए तो बढ़ जाती है, रबड़ को छोड़ दिया जाए तो घट जाती है। ऐसे ही वो कीमती चीज है, वो कौन सी चीज है? दूसरा सवाल आपसे है, ऐसी कौन सी चीज है जो ताले की तरह है, अकल पर ताला डाल देती है? आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, बताइए वो कौन सी चीज है जो बड़े से बड़े मुजरिम को नेक बना देती है, बड़े से बड़े चोर को कोतवाल बना देती है, बड़े से बड़े कसूरवार को बेगुनाह बना देती है? वो कौन सी चीज है? इन तीनों सवाल के जवाब को मैं मुकम्मल करके अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आपकी हालत अच्छी नहीं है, एक बार अपनी हालत का और अच्छी हालत का सबूत देते हुए हाथ उठाइए कि इंशाअल्लाह साथ देंगे। इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था, बताइए वो कौन सी चीज है जो रबड़ की तरह है, बढ़ती है और घटती है? इंसान का वक्त है। अगर नमाज के लिए आप वक्त निकालेंगे तो वक्त निकलेगा, नहीं निकालेंगे वक्त नहीं निकलेगा। निकालेंगे इंशाअल्लाह? जुमा पढ़ेंगे, नमाज हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शनीचर को कौन पढ़ेगा? दूसरा सवाल आपसे था कि वो कौन सी चीज है जो ताले की तरह है, ताले की तरह है, वो कौन सी चीज है ताले की तरह अकल पर ताला डाल देती है? शराब है। शराब पीते ही अकल पर ताला लग जाता है, अकल से पैदल हो जाता है। हाथ पागल नहीं, फूल पागल हो जाता है। इंशाअल्लाह समाज पूरी शराब से पाक होगा इंशाअल्लाह। तीसरा और आखिरी सवाल था कि बताइए वो कौन सी चीज है कि आदमी के अंदर वो चीज पैदा हो जाए तो बड़ा से बड़ा चोर कोतवाल हो जाए, बड़ा से बड़ा पापी दाई बन जाए, बड़ा से बड़ा गुनहगार बेगुनाह हो जाए? वो खौफे खुदा है। इंशाअल्लाह खौफे खुदा के लिए दुआ भी करेंगे, दवा भी करेंगे, मसले को अल्लाह हल फरमा देगा। खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले, नजर आता है मुझको बद्र से गारे हिरा पहले। न रखेगा खुदा बेगाना तुझको नूर बातिन से, मगर लाजिम है पैदा कर दिले हक आशना पहले। तेरी तालीम जो कुछ हो हमारा तो सबक ये सब फानी खुदा बाकी, खुदी पीछे खुदा पहले। इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है। मैं चाहता हूं अपनी वो सारी शायरी जो पैगाम का नमूना भी है और मिसरा भी है, जज्बाती मिसरा है, उन तमाम मिसरों को मैं आज के जलसे ही में मैसेज मीडिया के जरिए से जमा कर दूं। आप लोग तैयार रहेंगे तो इंशाअल्लाह 5 से 7 मिनट में ये पैगाम मेरा मुकम्मल हो जाएगा। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। एक शख्सियत गुजरी है, नाम याद रखिए कबीर दास। उन्होंने बड़ा प्यारा नमूना रखा है, उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता दिया है। उस नुक्ते को सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी। दिल से दुआ दीजिए कि उनकी नस्लें अगर मौजूद हैं तो कलमा कबूल करने के लिए उनकी नस्ल को अल्लाह कबूल फरमाए। उन्होंने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के नाम का अदद आप निकालिए, चाहे वो शेर सिंह हो चाहे फतेह खान हो, किसी के नाम का अदद निकाला जाए। अदद का मतलब है जैसे फतह है, फा है, ता है, हा है, इसका अदद निकाला जाए। तो जिस तरह हिसाब करने के लिए कबीर दास कह रहे हैं, उस तरह हिसाब निकालने पर हर नाम के अंदर मोहम्मद को अल्लाह ने छुपा दिया है, चाहे कोई हिंदू लिखे चाहे मुसलमान ना लिखे। बहुत प्यारा नुक्ता है, वो आपके सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि नाम का अदद निकालो, 4 से गुना करो, 2 से जोड़ दो, 5 से गुना करो, 20 से भागा दो, 2 से जोड़ो, 9 से गुना करो, 2 से जोड़ो, 92 का अदद निकलेगा। और मोहम्मद का अदद 92 का अदद है। हर नाम के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद को छुपा दिया। सुभान अल्लाह बोलिए।
अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, फिर 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं। ये जितने लोग कब्रिस्तान में जा चुके हैं उनकी वजह से आप लोग मुर्दा मत बनिएगा, वरना मैं यहाँ फजर की नमाज आजान देने के लिए नहीं, जनाजा पढ़ा करके चला जाऊंगा। इंशाल्लाह तैयार रहिए, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। चक्की चल रही थी, बाप रो रहे हैं, बेटा हंस रहा है। बाप का हंसना, बाप का रोना, बेटे का हंसना क्या था, यह मैं फलसफा आपके सामने लिखने के लिए जा रहा हूं। बाप हंस रहे, बाप रो रहे हैं, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आपका जैसे रोना सही है उसी तरह मेरा हंसना सही है। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहा पहले आप रोने की वजह बताइए, फिर मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा कि बेटा, जब चक्की चल रही थी तो उसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी जिंदगी याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है और इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, और दाना की जगह इंसान है, ये भी मर करके आटा बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ये सोच करके मुझे रोना आ गया। कहा अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना भी सही है। तो कहा कि तू क्यों हंसता? कहा अब्बा हुजूर, आपने चक्की को देखा, चक्की के दाने को देखा, आटे को देखा, किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। किल्ले से जो दाना सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो बर्बाद नहीं होता। अदद चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। इंशाल्लाह रमजान के बाद टोपी उतार करके जेब में रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ये देखिए, अमीर खुसरू की शायरी में आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सिर्फ लतीफा ही नहीं है, नसीहत का नमूना है। क्या नसीहत है अमीर खुसरू की शायरी में, वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आज के इस पैगाम में मैं संस्कृत को भी, उर्दू को भी, हिंदी को भी, फारसी को भी, अरबी को भी जिंदा करने के लिए इस नमूने को उठाया हूं। इंशाल्लाह सारी जबान से हमारा ताल्लुक होगा, हम सारी जबान के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। आज नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं लेकर के आ रहा हूं अमीर खुसरू के हवाले से। अमीर खुसरू कुआं पर पहुंचे। कुआं पर पहुंचे, 4 लड़कियां पानी भर रही थी। प्यास लगी तो कहा कि बेटी पानी पिलाओ। कहा आप शायर आदमी है, फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाएंगे। तो अमीर खुसरू ने पहली लड़की की फरमाइश पूछी। कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की की फरमाइश थी कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई, मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मुहर्रम में मेरा बाप ढोल बजाता है, ढोल बजा करके घर चलाता है, ढोल पर कोई मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। इस लतीफे का नुक्ता क्या है? ये सिर्फ लतीफा ही नहीं है, नसीहत का एक बहुत प्यारा नमूना है। अमीर खुसरू का मकसद है कि जिस तरह खीर पकाने में मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस तरह चरखा जलाना पड़ता है तो खीर पकती है, उसी तरह दिल का चरखा चलाना पड़ता है, तब दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतरती है। कुत्ता आ गया, खा करके चला गया, ये नफ्स कुत्ता है, इसको बाहर निकालना पड़ता है। दिल से इस नफ्स के कुत्ते को बाहर निकालना पड़ता है।
अगर नफ्स का कुत्ता अंदर रह गया, बाहर नहीं निकला, तो ये मुसलमान ढोल है, ढोल का पोल है, ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट। खीर पकाए जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। ईरान के शहजादे ने एक मिसरा भेजा हिंदुस्तान के शायरों के लिए, ये मेरा मिसरा है, इसका जोड़ा चाहिए, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब चाहिए। दूरे अबलक कसे कम दीदा बो, ऐसा मोती दिखाइए जो आधा काला और आधा गोरा होता है। ईरान के शहजादे ने हिंदुस्तान मिसरा भेजा है, औरंगजेब बादशाह का जमाना है, मिसरा ईरान से चल करके हिंदुस्तान आया है, शायरों के हवाले हुआ, मिसरे का जोड़ा चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए। महीनों गुजर गए, न जोड़ा मिला न सवाल का जवाब मिला। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया, आईना सामने था, सुरमा लगा रही थी, आंख से जो पानी निकला चेहरे पर आया, मिसरे का जोड़ा बन गया, सवाल का जवाब मालूम हो गया। मगर अश्के बुताने सुरमए आलो, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, वो आंख का आंसू है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। जब ये मिसरे का जोड़ा, सवाल का जवाब ईरान पहुंचा, तो बादशाह मारे खुशी के उछल गया। उसने फौरन खत लिखा, जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है, जिसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, उसको हिंदुस्तान से ईरान भेजो, मैं गोद में बिठाना चाहता हूं, हाथ मिलाना चाहता हूं, गले लगा करके मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। खत आया औरंगजेब बादशाह की खिदमत में। बादशाह ने बेटी के सामने खत रख दिया कि बेटी अब क्या करोगी, तुम्हें बादशाह इनाम लेने के लिए बुला रहा है, बेटी हो तो ऐसी हो, दुआ कीजिए, दवा कीजिए, अल्लाह हमारी बेटी को फातिमा और आयशा औरंगजेब जैसी बादशाह की बेटी अता फरमाए। कितना प्यारा जवाब दिया। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मेरा हाथ से हाथ लगाएगा, मुझे अपनी गोद में बिठाएगा, गले से गला लगाएगा, मैं अजनबी औरत हूं, अजनबी मर्द है, खुदा भी नाराज होगा, नबी भी नाराज होंगे, ऐसी दुनिया को मैं लात मार सकती हूं, अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है, जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। बड़ा प्यारा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। किताबुल अस्किया अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उस किताब के हवाले से बड़ी तेजी के साथ निकालना। तैयार नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए तैयार नहीं है, हाथ उठा रहे भाई, देखिए जरा ध्यान रखिए, 12 बज जाने के बाद सबके 12 बज जाते हैं, राइट कम जा रहे हैं, रॉन्ग ज्यादा जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किताबुल अस्किया अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उस किताब में लिखा है, 2 लड़कियां आईं हारून रशीद बादशाह के दरबार में, एक काली थी और एक गोरी थी। दोनों ने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, तो बादशाह ने कहा एक को नौकरी दे सकता हूं, दोनों को नौकरी नहीं दे सकता। तो झट से गोरी ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो काली है, कोयला है, इसको नौकरी मत दो, मैं गोरी हूं, मैं हूर हूं, मुझे नौकरी दे दो। तो बादशाह को ख्याल आया, अगर इस लड़की को नौकरी दूंगा, उसको नहीं दूंगा, उसका दिल टूट जाएगा। तो बादशाह ने एक मंतिक से बात की कि अगर तुमने साबित कर दिया कि गोरी लड़की काली लड़की से अच्छी होती है, तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तो गोरी ने झट से एक मिसरा कहा, मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले, अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत, एक तरफ मोती है, दूसरी तरफ कोयला है,
कोयला से ज्यादा कीमती मोती है, उसी तरह मैं कीमती हूं। एक तरफ जन्नत में जाने वाले लोग होंगे, एक तरफ जहन्नम में जाने वाले लोग होंगे। जहन्नमियों का चेहरा काला होगा, जन्नतियों का चेहरा गोरा होगा। जैसे वो गोरे होंगे वैसे मैं गोरी हूं, मुझे कबूल कर लो। तो झट से काली ने कहा कि बादशाह सलामत जल्दी मत कीजिए, वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली हूं। है मुश्क नाफा काली कीमत में बेशगाली, रुई सफेद है पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत ये सूरत वाली है, मैं सीरत वाली हूं। एक तरफ आप रूई को देखिए, दूसरी तरफ मुश्क को देखिए। मुश्क का रंग काला होता है, जैसे मैं रूई से ज्यादा मुश्क कीमती होता है। दूसरी तरफ देखिए आंख की पुतली है, उसमें उसका रंग सियाह होता है। आंख की पुतली का रंग सियाह होता है और आंख का आधा हिस्सा सफेद होता है, उसमें नूर नहीं होता। जिसमें नूर होता है वो काला होता है। जैसे वो काला वैसे मैं काली, जैसे उसे फजीलत उसी तरह मुझे फजीलत। बादशाह ने वजीर से कहा क्या हो रहा है? कहा कि हुजूर औरतों का झगड़ा चल रहा है। कहा क्या करना चाहिए? कहा खामोश रहिए, देखिए ये ऊंट किस करवट को बैठता है। तो झट से गोरी ने कहा रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। बादशाह सलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को देखिए। सफेद थे, गोरे थे, उसी तरह मैं गोरी हूं। तो झट से काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। अब गोरी ने सोचा भलाई इसी में है कि मुकदमा अगर जीतना है तो मिसरा पर मिसरा लगाती जाओ। उसने अलग से फिर एक मिसरा कहा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले। बादशाह सलामत कागज को फजीलत है, उसी तरह मुझे फजीलत है। तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने कहा क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले झगड़ा चल रहा था, अब यहां औरतों का रगड़ा चल रहा है। तो कहा क्या करना चाहिए? कहा सारा बखेड़ा आपका खड़ा किया हुआ है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। तो काली ने कहा गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत हमारे नबी रात में नहीं आए, दिन में आए। दिन गोरा होता है, रात काली होती है। जैसे हमारे नबी की पैदाइश के दिन को फजीलत है, उसी तरह मुझे फजीलत है। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। अब बादशाह ने वजीर को बुला करके कहा क्या करना चाहिए? अब क्या हो रहा है? कहा हुजूर अब मुशायरा चल रहा है, क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। तो गोरी ने आखिरी मिसरा कहा, बड़े प्यार से मुखातब किया है इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर को उठाइए, सूरज गोरा होता है, तारे सफेद होते हैं, उसी तरह मैं गोरी हूं, मुझे फजीलत है। तो झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब वजीर को बुला करके बादशाह ने कहा क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशावरा जारी रहेगा। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बेटी को पढ़ाने के लिए हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, अभी तक शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं। बहुत प्यारा नमूना बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं शायरी के हवाले से, मैं आपको सुना रहा था। मुशायरा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ ये नमूना निकल जाएगा, बड़ी तेजी के साथ ध्यान दीजिएगा। आपके ध्यान पर जलसा है,
आपका जलसा ध्यान पर है, ध्यान बटेगा जलसा टूट जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। मुशायरा चल रहा था, मुशायरा चल रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया। उसने एक शेर पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, 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 फूल फूल। इधर से नोट की बारिश, उधर से नोट की बारिश, इधर से नोट की बारिश, उधर से नोट की बारिश। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा है। एक आदमी सुनते सुनते पक गया, खड़ा हुआ, कहा साहब एक ही मिसरा आप पढ़ते हो, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहे हो, क्या आप भूल गए हो या मुझे जाना पड़ेगा आपके मिसरे का जोड़ा लगाने के लिए? तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सोचा ये कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी, ये कहां से कबाब में हड्डी बन गया। खिसिया करके कहा कि मैं तो अपना शेर भूल गया हूं, आप ही मेरे मिसरे का जोड़ा लगा दीजिए। ये सोच करके वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो बीच से निकल करके स्टेज पर आया, कहा कि साहब बुरा मत मानिएगा, आपके कान कटे हुए हैं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, पहले आप अपना मिसरा पढ़िए, उसके बाद मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाता हूं। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के मिसरे का जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुढ़िया ने खीर पकाई, खीर पका करके मुजाविर को बुलाया फातिहा के लिए। मुजाविर बड़े भूखे थे, खीर बड़ी प्यारी थी, सारी खीर खा गए। ए बाबू मुजाविर सुनो। अब प्लेट चाटने लगे, प्लेट की सुन्नत अदा करने लगे। बुढ़िया को गुस्सा आया, मेरे वास्ते खीर भी नहीं छोड़ी, प्लेट में जो कुछ बचती उसको भी चाट रहे हैं। कहा अब क्या कर रहे हो, खीर तो खत्म हो गई। कहा मदीना साफ कर रहा हूं। बुढ़िया को और गुस्सा आया, अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था वो लाकर के सामने रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब हांडी की भी सुन्नत से जब फारिग हो गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम आदमी है, प्लेट की भी खीर को चाट गया, हांडी की खीर को भी चाट गया। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि जब मदीना साफ कर ही दिया, जब मक्का साफ कर ही दिया, तो ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। अल्लाह। मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए। एक जलसा हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिए।
गुलाम रब्बानी कासिर साहब थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन सुम्मा। एक ही जलसे में दोनों तरफ के पीर थे, असली पीर जाली पीर दोनों एक ही स्टेज पर थे। अल्लाह अकबर। जो खानका के पीर साहब आए थे, मौलाना वली रहमानी साहब दामत बरकातहू, उनकी तकरीर हो गई, वो चले गए। अब दूसरे पीर की बारी आई। दूसरे पीर बहुत लंबा चौड़ा अमामा बांध करके थे, इतना लंबा चौड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। पेट क्या थी? पेट क्या था? कोठी मालूम हो रहा है। अब गुलाम रब्बानी कासिर साहब की बारी आई। गुलाम रब्बानी कासिर साहब की बारी आई। उन्होंने एक आदमी को तैयार किया कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रहना, मैं चप्पल पहनूंगा भी नहीं, मेरी चप्पल को सामने रखना, साथ में रखना। मैं एक शेर पढ़ूंगा, ये थोड़ी देर तो समझेंगे नहीं, लेकिन जब समझ में आएगा ये मुझे तलाश करेंगे। उस वक्त तक तो मैं पूर्णिया पास कर जाऊंगा। किशनगंज में जलसा हो रहा था, तो पीर साहब बैठे हुए थे। गुलाम रब्बानी कासिर साहब आए शेर पढ़ने के लिए, तो कहा सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, अल्लाह सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। इधर से सुभान अल्लाह, उधर से सुभान अल्लाह, इधर से सुभान अल्लाह, उधर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से पूरा मजमा गूंज गया, सुभान अल्लाह से। सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है, पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है। आखिरी मिसरा सुना रहा हूं, मैं समझ गया जो पैगाम मुझे सुनाना था अब उसके लिए मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। मैं 5 मिनट में पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। बाबरी मस्जिद का केस मुसलमान हार क्यों गया, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद के हवाले से क्या कोताही हुई, उसको मैं 2 से 3 मिनट में आपके सामने लेकर के आऊंगा। आप लोग अगर इससे पहले चले गए तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। आप हमारे मेजबान हैं, मेजबानी का इंशाल्लाह हक अदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए दोनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आखिरी मिसरा सुना रहा हूं। एक बड़े मियां ने 2 पत्ते को देखा, उसमें पानी अटका हुआ था, चांदी की तरह चमक रहा था। एक मिसरा जहन में आया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। उसके साथ 7 साल की एक लड़की चल रही थी, बाप का खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी। रोटी नाश्ते में और सालन के हवाले से शलगम का टुकड़ा डलिए में रख करके ले जा रही थी। उसने कहा कि बड़े मियाँ आप एक ही मिसरा पढ़ते हो, दूसरा मिसरा तो लगाओ। तो कहा कि बेटी एक ही मिसरा समझ में आया है, दूसरा मिसरा समझ में नहीं आया। तो कहा कि चचा जान मुझे इजाजत दो, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। कहा मैं 55 में आ गया, मुझे मिसरे का जोड़ा मालूम नहीं, तू 55 में कैसे मिसरे का जोड़ा लगाएगी। तो उस लड़की ने कहा ठेकरे से घैला फूट जाता है, बकरी छोटी होती है हाथी बड़ा होता है, फजीलत बकरी को है हाथी को नहीं है। कोहे तूर छोटा पहाड़ है, हिमालय 29,000 फीट बुलंदी का पहाड़ है, जो कोहे तूर को फजीलत है हिमालय को फजीलत नहीं है। बेशक आप इजाजत दो मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाती। तो चचा जान ने इजाजत दे दिया, खिसिया करके इजाजत दे दिया। कहा कि ऐसे नहीं पढ़ूंगी, इनाम मुकर्रर करो। कहा शादी का सारा खर्च उठा लूंगा, मिसरा पढ़ो। तो उस लड़की ने कहा कि चचा जान पहले आप अपना मिसरा पढ़ो, उसके बाद मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ। बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस
लड़की ने मिसरे का जोड़ा लगाया है। हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। हर चंद हो जरूरी उलूम, हर चंद हो उलूम जरूरी की आलिमा, जरूरी की आलिमा। बच्चों हर की हो मुरीद तो बच्चों की खादिमा, बच्चों की खादिमा। तालीम खूब हो तो, तालीम खूब हो तो ना आएगी दाम में, खालिक से लो लगाएगी वो अपने काम में, अपने काम में। बाबरी मस्जिद के हवाले से इस पैगाम को सुनिए। इस पैगाम को अगर मैं सुनाने में कामयाब हो गया तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि यह जलसा भी कामयाब हो जाएगा। बाबरी मस्जिद के हवाले से तारीख आ रही है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। संजीदगी के माहौल में आप सुनने के लिए बैठे हैं। इस वक्त लोग संजीदा नहीं होता, ये उलमाए किराम की बरकत है, जलसे की करामत है और आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक गैर मुस्लिम है, माहिर फन है, उनका नाम मिस्टर शेर सिंह है। उन्होंने लिखा, ये जो बाबरी मस्जिद है इसको बाबर ने नहीं बनाया, हुसैन शर्की ने बनाया। और ये मस्जिद 1228 की मस्जिद नहीं है, ये 1468 की मस्जिद है। इस मस्जिद के साथ सियासत कब हुई है? 1857 के बाद। 1857 के बाद इस मस्जिद का नाम बदल गया, इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। क्यों? 1857 के बाद अंग्रेज को हिंदू मुसलमान के दरमियान में सियासत करनी थी, डिवाइड एंड रूल, लड़ा और हुकूमत करो। ध्यान दीजिएगा, विलियम पंच एक बहुत बड़ा मौर्रिख है, अंग्रेजी बहुत बड़ा अंग्रेज है, बहुत बड़ा मौर्रिख है। उसने लिखा है 1600 ईस्वी में कि 1208 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के दामन में एक किला बना हुआ था, मुसलमानों ने बनाया था। उस किले का नाम था पैठानकोट। उस किले का क्या नाम था? पैठानकोट। किसने बनाया था? मुसलमानों ने। कब ये बना था? 1208 में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रख दिया? रामकोट। हिंदू और मुसलमान के दरमियान लड़ा करके उसे हुकूमत करनी थी। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए, एक मौर्रिख है, अंग्रेज है, चला गया लेकिन अंग्रेजी छोड़ करके गया, उसका नाम कन्निघम है, कन्निघम। उसने लिखा कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, उसके बाद मस्जिद बनाया। जिस वक्त मंदिर को तोड़ा जा रहा था 1,74,000 हिंदू को उन्होंने कत्ल किया, उसके खून से गारा बनाया। मिस्टर शेर सिंह कहते हैं, ओ झूठे, ओ झूठ बोलने वाले, सफेद झूठ बोलने वाले, क्या 1857 से पहले फैजाबाद की आबादी लाखों में थी? झूठ बोल रहे हो, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। देखते जाइए बाबरी मस्जिद की तारीख को देखते जाइए। सबसे पहले एक किताब है, उसका नाम है चहारमन, चहार गुलशन। राज चितरमन जी ने इस किताब को लिखा है। इस चहार गुलशन में क्या लिखा उन्होंने? 1759 में उन्होंने लिखा, चहार गुलशन में क्या लिखा कि अयोध्या में राम जी पैदा हो सकते हैं। यकीन से नहीं कहा, यह कहा कि राम जी की पैदाइश अयोध्या में हो सकती है। अब इस पर अंग्रेज ने नमक मिर्च लगाया, उसका नाम था जोसेफ तफन। उन्होंने 1788 में क्या लिखा? जहां बाबरी मस्जिद है वहीं राम जी पैदा हो सकते हैं। अब आगे चलिए, 1859 में अंग्रेज की अदालत में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मामला आया तो उन्होंने इसे तकसीम कर दिया, ये हिंदुओं की भी जगह है, मुसलमानों की भी जगह है। अब आगे चल करके क्या हुआ? 1785 में यहां के गैर मुस्लिमों ने यह कहना शुरू किया, औरंगजेब ने इस मस्जिद को तोड़ा। कभी किसी गैर मुस्लिम ने कहा कि इसे बाबर ने तोड़ा, कभी किसी ने कहा कि मुसलमानों ने गसब कर लिया। यह सब चलता रहा।
उससे आगे देखते जाइए क्या हुआ। जब ये मुल्क आजाद हुआ, मुल्क की तकसीम हुई, तो तकसीम में नारा दिया गया। उस नारे को ध्यान में रखिए और बाबरी मस्जिद का केस आपको समझ में आ जाएगा। उसमें नारा था मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। दूसरा नारा था हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में पुलिस कहां से आई। तीसरा नारा था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तकसीम के बाद ये नारा था। बाबरी मस्जिद पर सियासत हुई, अंग्रेज ने किया 1857 से। बाबरी मस्जिद पर सियासत हुई मुल्क आजाद होने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद बाबरी मस्जिद पर सियासत हुई। 3 बार बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, 3 बार। तीनों बार मुसलमान सो रहा था। जो जागा उसने मुसलमानों की मस्जिद को छीन लिया, जो सो रहे थे वो मस्जिद से भी गए और सजदे से भी गए। मुसलमानों, हमारी क्या कोताही है वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। पहली तारीख है 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी गई। मुसलमानों को खबर नहीं, खरगोश की नींद खर्राटे ले रहे। 1986 के अंदर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया, मुसलमानों को खबर नहीं। 1989 के अंदर पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई, मुसलमानों को खबर नहीं। मुसलमान कब जागा है? 1788 से यह मसला खड़ा हुआ। 1788 से 1800 में मुसलमान सोता रहा, 1700 में मुसलमान सोता रहा, 19वीं सदी में मुसलमान सोता रहा, लेकिन कब जागता है? 1986 में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो बनती है, कमेटी, वो कब बनती है? 1986 में। इससे पहले मुसलमानों ने मस्जिद के ताल्लुक से कोई जिंदा दिली का मिली कोई सबूत नहीं दिया। तो जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। सूने घर में बकरी सवासिन, हमने मस्जिद को खुद गंवाया। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ के खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे बंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी हैं शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी है लंदन में। सुनिए बाबरी मस्जिद की तारीख के हवाले से मुसलमानों को कुरान ने क्या तालीम दी है, नबी का फरमान क्या कहता है, सहाबा की शान क्या थी, मुसलमानों ने खाना काबा से बुत को क्यों निकाला, बुत को क्यों तोड़ा। इस नमूने को बहुत ध्यान से सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताले को ताजा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कुरान कहता है खुदा एक आदमी की ताकत को दूसरे आदमी की ताकत से तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? ताकि मंदिर ना टूटे, मस्जिद ना टूटे, गिरजाघर ना टूटे। कुरान कहता है कि मंदिर को हम तोड़ नहीं सकते, कुरान कहता है कि मस्जिद को हम तोड़ नहीं सकते, कुरान ये कहता है गिरजाघर को तोड़ नहीं सकते। नबी की तारीख के हवाले से मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर भेजा करते थे तो नसीहत फरमाते थे। गौर से सुनिएगा, उम्र भर काम आएगी ये नसीहत। एक जुमला होता था कि किसी की इबादत गाह को तोड़ने की बात तो दूर की है, उसकी बेअदबी भी मत करना। हमारे नबी की तरफ से नसीहत सहाबा को मिलती थी। किसी के मंदिर तोड़ने की बात तो दूर की है, गिरजाघर तोड़ने की बात तो दूर की है, गिरजाघर की मंदिर की बेअदबी भी मत करना। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिए। एक किताब है, उसका नाम है अल फारूक, अल्लामा शिबली रहीमहुल्लाह की किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा है, जब मुसलमानों ने ईरान को फतह किया, जब मुसलमानों ने ईरान को फतह किया तो जुमा का दिन था। ईरान की राजधानी में मुसलमान पहुंचे, शाही महल में मुसलमान थे। मुसलमानों गौर से सुनो, बड़ी तेजी के साथ ये नमूना निकल रहा है। जुमा का दिन था, मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़नी थी। शाही महल में मुसलमान थे, उस शाही महल में मूर्तियां भी थी, मुजस्समे भी थे। मुसलमानों ने नमाज अदा की, मूर्तियों को नहीं तोड़ा, मुजस्समे को अपनी जगह से हटाया भी। अब एक सवाल होता है, मुसलमानों ने खाना काबा से बुत को क्यों निकाला, बुत को क्यों तोड़ा? तो खाना काबा मस्जिद था, बुत खाना नहीं था।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये बुतखाना नहीं था, खाने खुदा था। खाने खुदा को दुश्मन ने बुतखाना बना दिया था, इसलिए बुतों को निकाला, बुतों को तोड़ा गया। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। एक लाइन के नमूने को जरा ध्यान में रखिए। इस मुल्क में बहुत से गैर मुस्लिम हक परस्त रहते हैं, उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी पूरी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए, आमीन। एक नाम आता है, ध्यान से नाम रखिए, खुशूनत सिंह। उन्होंने कहा कि जिस रात मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, तो बहुत सारे गैर मुस्लिमों के घर चूल्हा तक नहीं जला, मस्जिद टूटने के गम में। ऐसे गैर मुस्लिम को याद रखिए, दिल से दुआ दीजिए, अल्लाह उनकी पूरी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। कमलावती त्रिपाठी बहुत बड़े पंडित गुजरे हैं, बाबरी मस्जिद के वाकये से पहले इंतकाल कर गए। वो हाथ जोड़ करके अपने लोगों से कहते थे, मस्जिद खुदा का घर है, इस पर हाथ मत उठाना, इस पर फावड़ा मत चलाना। याद रखो, उसका पहला फावड़ा अगर चलेगा तो मस्जिद पर नहीं, मेरे सर के ऊपर चलेगा। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए, अक्षय ब्रह्मचारी, नाम याद रखिए और दुआ दिल से दीजिए, अल्लाह इनकी पूरी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। इन्होंने क्या कहा, तुम राम मंदिर के नाम पर झगड़ा कर रहे हो। गैर मुस्लिमों से कहा, तुम राम मंदिर के नाम पर झगड़ा कर रहे हो। मंदिर, और वो भी राम मंदिर। राम तो वो थे जिन्होंने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया और वनवास ले लिया। क्या तुम अपने छोटे भाई मुसलमानों के लिए मस्जिद छोड़ नहीं सकते और मंदिर के दावे से दस्तबरदार नहीं हो सकते? छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना है यही राम। औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है यही राम के लेख की रेखा। आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। आखिरी मिसाल सुना रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मुरारजी भाई देसाई, नाम याद रखिए, सोमनाथ के ट्रस्टी थे। वो लिखते हैं कि सोमनाथ के ही बराबर में एक वीरान मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद थी, वीरान पड़ी थी, आजान भी नहीं होती थी और नमाज भी नहीं होती थी। उन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा, मुसलमानों एक मुअज्जिन दे दो, तनख्वाह मैं दूंगा, सोमनाथ के फंड से दूंगा, मंदिर के फंड से दूंगा, तनख्वाह दूंगा, एक मुअज्जिन दे दो। हाथ जोड़ करके कहता हूं, एक इमाम दे दो, हाथ जोड़ करके कहता हूं, ताकि इस अल्लाह के घर में आजान भी हो, नमाज भी हो।
कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेलुन 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 फेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेलुन 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 फेल। फेलुन 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 फेल। आखिरी पैगाम दे रहा हूं और अपनी जगह ले रहा हूं। इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो गया, आपने यहां तक साथ दिया, मुझे कामयाब कर दिया। मैं तो ये सोच रहा था आप बीच में मैदान छोड़ करके मेरा साथ नहीं देंगे और मेजबानी का हक अदा नहीं करेंगे। अल्लाह आपके बच्चों को कबूल फरमाए, आपकी उम्र में अल्लाह बरकत दे, रोजी में बरकत दे, आपकी सारी मुश्किल को अल्लाह दूर फरमाए, आपके दिल की मुराद अल्लाह पूरी फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे, अल्लाह हमें आबाद रखेगा। जिस दिन मस्जिद वीरान हो गई, खुदा हमें वीरान फरमा देगा। सजदे से आबाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस नमूना देने के लिए जा रहा हूं, 2 से 3 मिनट में नमूना दे रहा हूं, अपनी जगह ले रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। कुरान कहता है नमाज आदमी को बुराई से रोक देती है। नमाज आदमी को गुनाह से रोक देती है, बुराई से रोक देती है। ध्यान दीजिएगा एक एक नुक्ते को, एक एक लाइन का आ रहा, 2 से 3 मिनट आपका खर्च होगा, इससे ज्यादा नहीं। कुरान कहता है कि आदमी को नमाज गुनाह से रोक देती है, बेहयाई से रोक देती है। हम देखते हैं कि आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, बुराई में भी है। ऐसा क्यों? इसका जवाब एक लाइन में आता है, जब आदमी खुद बुराई से बचता है, जब आदमी खुद गुनाह से बचता है, तब नमाज गुनाह से बचाती है। जब खुद नहीं बचता तो नमाज भी नहीं बचाती है। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। हदीस कहती है जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ा वो उसने कुफ्र किया। क्या मतलब हुआ? कुफ्र किया, उसने कुफ्र किया, जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया, कुफ्र किया। इसका एक लाइन में जवाब लिखा है, आदमी की नमाज छूटे, वक्त है अदा कर ले, वक्त निकल गया कज़ा करने की नीयत कर ले। अगर अदा भी नहीं की, कज़ा की नीयत भी नहीं है, तो उसने कुफ्र किया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। जोहर की नमाज को जोहर के वक्त में नहीं पढ़ा, असर का वक्त आया तो असर भी पढ़ रहा है, जोहर को भी पढ़ रहा है, बगैर किसी मजबूरी के। ये गुनाह कबीरा है। चौथे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। ईशा की नमाज कौन पढ़ता है? मुसलमान पढ़ता है। फजर की नमाज कौन पढ़ता है? मुसलमान पढ़ता है। जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, हदीस कहती है ये मुसलमान नहीं, मुनाफिक है। यहूदी हमारी जुमा को देख करके मुतासिर नहीं होते, हमारी फजर में वो आदमी भेजते हैं। फजर में जुमा की तादाद नहीं होती, वो खुश होते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन जुमा की तादाद फजर में मिलेगी, यहूदी का आखिरी दिन होगा। नमूने को बहुत ध्यान से रखिए। अल्लाह की मोहब्बत किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती? जो आदमी फर्ज नमाज पढ़ता है, नफिल नमाज पढ़ता है, अल्लाह की कैसी मोहब्बत मिलती है? खुदा कहता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसके पैर बन जाता हूं। वो दुआ करता है, मैं कबूल करता हूं। सुभान। ध्यान रखिएगा, हदीस कहती है पड़ोसी की नमाज, जो मस्जिद का पड़ोसी है, उसकी नमाज मस्जिद में होती है। अगर उसने मस्जिद में नहीं पढ़ी, नमाज नहीं होती है। क्या मतलब हुआ? मस्जिद का पड़ोसी है, जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आया, बगैर किसी वजह के, बगैर मजबूरी के नमाज नहीं होती। इसका मतलब है नमाज कबूल नहीं होती। आखिरी मिसाल दे रहा हूं नमाज के हवाले से। इंशाअल्लाह हम लोग पूरी पाबंदी के साथ सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह हमें आबाद रखेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आखिरी मिसाल दे रहा हूं। हजरत अबू बकर हैं, मजलिस है, नबी की मजलिस है, खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह, मुझे 3 चीजें पसंद है। मेरी बेटी आपके निकाह में है, ये मुझे पसंद है। आपका चेहरा देखता हूं, मुझे पसंद है। आपके ऊपर पैसा खर्च करता हूं, मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी, बैठ गए। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है। पुराना कपड़ा पहनता हूं, खुद नेकी करता हूं, दूसरे को नेकी का हुक्म देता हूं, खुद गुनाह से बचता हूं, दूसरे को गुनाह से बचने के लिए कहता हूं,
अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी, बैठ गए। हजरत उस्मान खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है, कुरान की तिलावत करना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना। मुबारकबादी नबी की तरफ से मिली, वो भी बैठ गए। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे भी 3 चीजें पसंद है, गर्मी का रोजा रखना, मेहमानों की खिदमत करना, दुश्मन से मुकाबला करना, जान लेना या जान देना। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी, बैठ गए। उसके बाद जिब्रील आए। जिब्रील ने कहा, मुझे 3 चीजें पसंद है, मेरे खुदा को 3 चीजें पसंद है, भटके हुए को रास्ता बताना, ये मुझे पसंद है, गरीबों से मोहब्बत करना, ये मुझे पसंद है, गरीबों की मदद करना, ये मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी। जिब्रील ने खुदा की तरफ से खुदा की पसंद को सुनाया। खुदा को भी 3 चीजें पसंद है, बंदों की कुर्बानी, बंदों का फाका, बंदों का सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है। सबकी पसंद सुनने के बाद, सबको मुबारकबादी देने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी पसंद बताई कि मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मुझे खुशबू पसंद है, औरत पसंद है, नमाज पसंद है। इंशाअल्लाह अपने नबी की पसंद पर जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। हाथ उठाइए। 3 काम उम्र भर करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। 3 काम उम्र भर के लिए छोड़ देंगे। कोई किसी की भी सरकार आए कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसके साथ है मौला क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। 3 काम छोड़ दीजिए। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी है, महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चराग़ राह मंजिल नहीं है। केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।